हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना मिश्रा आपका आपके ही चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम फिर आपके लिए बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी लेकर आए हैं। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत पसंद आएगी। इस स्टोरी का टाइटल है द प्रीशियस ट्रेजर, बहुमूल्य खजाना। चलिए देखते हैं बहुमूल्य खजाना क्या है और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चलें, ग्रामर समझाते चलें। चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। Once a man stood on the edge of a river ready to end his life. Once एक बार a man एक व्यक्ति stood सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट के बाद सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया गया पास्ट इंडेफिनिट की। ऑफ द एज किनारा, यहाँ डी साइलेंट है। ऑफ अ रिवर नदी के। रेडी टू एंड हिज लाइफ अपने जीवन का अंत करने के लिए। तो एक बार एक व्यक्ति अपने जीवन का अंत करने के लिए नदी के किनारे पर खड़ा था। द वर्डन ऑफ डेथ हैड कर्स्ड हिज स्पिरिट। द वर्डन भार था, ऑफ डेथ यहाँ बी साइलेंट है, कर्ज का, हैड कर्स्ड हिज स्पिरिट उसके ऊपर इतना ज़्यादा कर्ज था कि उसने उसकी आत्मा को कुचल दिया था। एंड हीज बिलीव उसका मानना था। देयर वास, यहाँ देयर इंट्रोगेटिव वर्ड, इसका कोई मीनिंग नहीं निकाला जाता। जब कभी सब्जेक्ट नहीं होता है तब हम देयर का प्रयोग करते हैं। वास नो वे आउट, उसके पास उससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। टीयर्स फील्ड, टीयर्स आंसू, फील्ड भरे थे। हीज आइज उसकी आंखों में। एज ही स्टेप और उसने अपने कदमों को, स्टेप यानी कदम सेकेंड फॉर्म है, फॉरवर्ड आगे बढ़ाया। प्रिपेयरिंग टू ड्राउन हिमसेल्फ उसने खुद आंखों में आंसू भरे, वह अपने आप को डुबोने के लिए कदमों को आगे बढ़ाता है। जस्ट देन ठीक उसी समय, अ वाइस बुद्धिमान, सेंट संत, हैपन टू पास बाय ठीक उसी समय एक बुद्धिमान संत का वहाँ से गुजरना होता है। सेइंग द मैन, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है। तो ये सब देखकर डिसअपेयर्ड एक्ट उसके इस हताश, डिसअपेयर्ड माने हताशा से भरे कार्य को देखकर द सेंट क्विकली, संत तुरंत, क्विकली यानी तुरंत आगे बढ़ते हैं। रश्ड आगे बढ़े। फॉरवर्ड एंड पुल्ड हिम बैक टू सेफली, संत जो थे वह उसके इस हताश भरे कार्य को देखकर वह आगे बढ़े और उसे बहुत ही सुरक्षा से पीछे खींच लिया। द मैन कंपोस्ट, कंपोस्ट कहते मतलब बहुत ज़्यादा निराश होकर वह जमीन पर बैठ जाए। टू द रिवर बैंक में नदी के किनारे पर बैठ जाता है। शोइंग रोने लगता है, सिसक के रोने को शोइंग कहते हैं। सिसक के रोने लगता है। अनकंट्रोलेबली और वह मतलब उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता है। द सेंट जेंटली आस्क्ड, संत बहुत ही विनम्रता से उससे पूछते हैं, वाई वर यू ट्राइंग टू एंड योर लाइफ माई सन, मेरे बेटे तुम अपने जीवन का अंत क्यों करने जा रहे थे। द मैन व्यक्ति रिप्लाइड उत्तर देता है, आई एम ड्रोविंग इन डेट, मैं कर्ज में इतना ज़्यादा डूब गया हूँ। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। पजेशन बताता है किसी चीज़ के होने की, तो आई हैव नो मनी मेरे पास पैसा नहीं है। नो होप आशा नहीं है। एंड नो वे और कोई रास्ता भी नहीं है। टू रिपे चुकाने का। व्हाट आई ओ और मैं, व्हाट क्या, आई ओ मैं क्या, कैसे चुका सकूँ, मैं कैसे चुकाऊँगा, मतलब ना तो मेरे पास पैसा है, ना आशा है और ना कोई रास्ता है कर्ज को चुकाने का। डेथ सीम्स, डेथ मृत्यु, सीम्स आसान दिखती है, ईजियर आसान, देन लिविंग विद दिस सेम
मतलब शर्मिंदगी भरे जीवन से मृत्यु आसान लगती है। द सेंट लिसन, संत बहुत ही धैर्य से सुनते, लिसन में सुनते हैं, कामली धैर्य से, एंड सेड और कहते हैं, संत उसको बहुत ही शांति भाव से सुनते हैं और कहते हैं, यू डेब्ट कैन बी रिपेड, तुम्हारा कर्ज चुकाया जा सकता है। आई प्रोसेस, मेरे पास एक तरीका है, प्रोसेस माने तरीका है, उपाय है। अ प्रीसलेस ट्रेजर, और एक बहुमूल्य खजाना है, बहुत ज़्यादा पैसा है मतलब खजाना है। प्रीसियस माने कीमती खजाना है। कम विद मी, मेरे साथ आओ, एंड वी विल सेटल, एंड और वी विल, हम विल सेटल योर डेट टुडे, और आज ही हम तुम्हारे सेटल माने निपटारा करवा देंगे इस कर्ज से, आज ही हम तुमको इस कर्ज से मतलब बाहर निकाल देंगे, इस कर्ज से तुम्हारा कर्ज का निपटारा करवा देंगे। कंफ्यूज वट क्यूरियस, कंफ्यूज हैरान था, वट लेकिन क्यूरियस जिज्ञासापूर्ण। द मैन फॉरवर्ड, व्यक्ति पीछे जाता है, द सेंट संत के, टू द मैंसन हवेली, मैंसन हवेली को कहते, ऑफ अ वेल्दी मर्चेंट, उस धनवान व्यापारी की हवेली पर वह उस संत के पीछे चला जाता है। द सेंट विस्पर्ड समथिंग इनटू द मर्चेंट्स ईयर, द सेंट संत विस्पर्ड फुसफुसाते हैं, समथिंग कुछ, इनटू द मर्चेंट व्यापारी के, यहाँ भी एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है ईयर। तो वे जो संत थे वे उस धनवान व्यापारी के कान में कुछ फुसफुसाते हैं यानी कुछ कहते हैं। द मर्चेंट नोडेड एंड सैड, व्यापारी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपए। द सेंट विस्पर्ड अगेन, संत दोबारा से फुसफुसाते हैं, अगेन यानी दोबारा से। द मर्चेंट नोडेड, व्यापारी फिर सिर हिलाता है, वंस मोर, एक बार, एंड और सैड और कहता है, 4 लाख रुपीस, 4 लाख रुपए। द मैन ग्रू एक्सिस, जो व्यक्ति था वह बहुत ज़्यादा उत्साहित हुआ। व्हाट डील, जानने के लिए कि क्या डील मतलब क्या डील हो रही है। इस बिगिंग मेड, मतलब ये कौन सी योजना बनाई जा रही है, कौन सी डील चल रही है। व्हाट आर यू बार्गेनिंग फॉर, और क्या मोल भाव हो रहा है। ही आस्क्ड नर्वसली, और वह बड़ी ही मतलब घबराहट के साथ पूछता है। द सेंट टर्न टू हिम एंड सेड, संत टर्न घूमता है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, टू हिम उसकी तरफ, एंड सेड और कहता है, द मर्चेंट इज विलिंग टू पे, मर्चेंट व्यापारी इज विलिंग टू पे, चुका देगा मतलब देने को तैयार है। 1 लाख रुपीस फॉर 1 ऑफ योर आइज, वह तुम्हारी एक आँख के लिए 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। इफ़ यू गिव बोथ आइज, अगर तुम इसको दोनों आँखें दे दो। ही विल पे 4 लाख, तो वह तुमको 4 लाख रुपए देगा। द मैन स्टेप्ड बैक इन शॉक, वह व्यक्ति मतलब स्तंभ रह गया, उसको एक झटका लगा और उसने अपने कदमों को पीछे खींचते हुए पीछे खींचा, मतलब उसको इतना झटका ये बात सुन के लगा कि उसने अपने कदमों को पीछे खींच लिया। व्हाट, क्या, सेल माई आइज, मैं अपनी आंखें बेच दूँ। हाउ कुड लिव विदाउट देम, मैं इनके बिना कैसे जी सकता हूँ। द मर्चेंट एडिड कामली, जो व्यापारी था वह बहुत ही शांति से कहता है, इफ़ यू गिव
मी योर किडनी, अगर तुम मुझे अपनी किडनी दे दो, लीवर दे दो, एंड और इवन योर हार्ट, यहाँ तक कि अपना दिल दे दो, आई विल गिव यू 50 लाख, मैं तुमको 50 लाख रुपए दूंगा, बट लेकिन आई कैन नॉट ऑफर मोर देन दैट, लेकिन इससे ज़्यादा मैं तुमको नहीं दे सकता। द मैन ट्रम्बल्ड, व्यक्ति कांप उठा। वाई वुड आई सेल माई बॉडी पार्ट्स, क्या मैं अपने शरीर के अंगों को बेच दूँ? हाउ कैन यू इवन सजेस्ट सच अ थिंग्स, तुम ऐसी सलाह मुझे कैसे दे सकते हो? द सेंट लुक्ड एट हिम सीरियसली एंड सैड, द सेंट संत लुक्ड देखते हैं, एट हिम उसकी तरफ, सीरियसली बहुत ही गंभीर भाव से, एंड सैड और कहते हैं, यू वर रेडी, यू तुम, वर रेडी तैयार थे, टू थ्रो फेंकने को, दिस बॉडी अपने शरीर को, अवे इन द रिवर इस नदी में, अभी तुम, रिवर जस्ट मोमेंट अगो कुछ समय पहले तुम अपने शरीर को इस नदी में फेंकने को तैयार थे। इफ इट इज यूजलेस, अगर ये बेकार है, टू यू तुम्हारे लिए, देन वे नॉट सेल, तो तुम क्यों नहीं बेच सकते? इट नॉट रेडी योर डेट, रिपे योर डेट, और तुम इसको बेचकर अपने कर्ज को क्यों नहीं उतार सकते? अगर ये इतना ही बेकार है जिसे तुम नदी में फेंकने जा रहे थे, तो इसे बेचकर तुम अपने कर्ज को क्यों नहीं उतार सकते? द मैन फेल साइलेंट, व्यक्ति शांत हो गया, मतलब उसके पास कोई शब्द ही नहीं बचे। हिज माइंड बिगेन टू क्लियर, अब उसका जो दिमाग था बिल्कुल साफ था, मतलब उसके दिमाग में जो उलझने चल रही थी कर्ज को लेकर, जो परेशान था, अब उसका दिमाग बिल्कुल साफ हो गया था। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हो गया, दैट कि ही वाज अबाउट टू डिस्ट्रॉय समथिंग फॉर मोर वैल्यूबल देन मनी। ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि ही वह, वाज था, अबाउट टू डिस्ट्रॉय जिसको वह बर्बाद करने जा रहा था, डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद, नष्ट करने जा रहा था, समथिंग फॉर मोर वैल्यूबल देन मनी, वह पैसे से कहीं अधिक मूल्यवान था। द सेंट कॉन्टिन्यूड, संत ने अपनी बात को जारी रखा, यू से, तुम कहते हो, यू आर पुअर, कि तुम गरीब हो, यट योर आइज, अगर तुम्हारी आंखें, एलॉन आर वर्थ लाख्स, तुम्हारी आंखों की कीमत लाखों की है, योर हार्ट, तुम्हारा दिल, योर ऑर्गन्स, और तुम्हारे जो शरीर के पार्ट हैं, अंग है, योर लाइफ, और तुम्हारा जीवन, तुम्हारा दिल, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा जीवन, दे आर प्रीसियस, जो इतना मूल्यवान है, एंड स्टिल योर थिंग्स यू हैव नथिंग, फिर भी तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। टीयर्स सीम डाउन द मैन्स, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ काकी के से लगाया जाता है, फेस, टीयर्स सीम्ड मतलब शर्मिंदगी, डाउन नीचे कर लेता है, द मैन फेस, वह व्यक्ति अपने मतलब इतना ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है कि अपने चेहरे को नीचे, मतलब अपने चेहरे को नीचे झुकाकर, और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, और वह अपने चेहरे को नीचे झुका लेता है, अपने सिर को नीचे झुका लेता है। बट लेकिन दिस टाइम, इस समय, दे वर टीयर्स, उसकी जो आंखों में आंसू थे, ऑफ रियलाइजेशन, एहसास के थे, अब उसको एहसास हो चुका था। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, नाउ, अब मैं समझ गया। ही सेड सॉफ्टली, उसने बहुत ही प्यार से कहा, माई बॉडी माई लाइफ, मेरा जीवन ही, मेरा शरीर ही मेरा जीवन है, माई बॉडी मेरा शरीर, माई लाइफ मेरा जीवन, मेरा शरीर ही मेरा जीवन है, दे आर द ग्रेटेस्ट ट्रेजर, और यही बहुमूल्य खजाना है,
आई वॉज बिल्ड टू माई ओन वर्थ। मैं पैसे से अपने कर्जे को चुका सकता हूँ। द सेंट स्माइल जेंटली। संत जो थे बहुत ही विनम्रता से मुस्कुराए। प्रॉब्लम्स मे बी हैवी। प्रॉब्लम्स समस्याएं मे बी शायद हैवी बड़ी हो सकती हैं। वट लेकिन लाइफ इज़ हैवियर। लेकिन जो जीवन है वह बहुत अमूल्य है, बहुत बड़ा है। वैल्यू और जीवन की जो मूल्यता है वह बहुत समस्याओं से कहीं ज़्यादा अधिक मूल्यवान है। उसकी वह कीमती है। डेप्ट कैन बी रिपेड। कर्ज चुकाया जा सकता है। विद इफर्ट मेहनत से। टाइम एंड पेशेंस समय आने पर और धैर्य से कर्ज को चुकाया जा सकता है। बट लेकिन वंस लाइफ इज गॉन। अगर जीवन चला गया। वंस लाइफ इज गॉन, अगर जीवन चला गया, इट नेवर रिटर्न, वह वापस नहीं आएगा। द मैन बोप्ड बिफोर द सेंट विथ ग्रेटिट्यूड। द मैन व्यक्ति, बोप्ड नीचे झुका लेता है, सिर को नीचे झुकाने को बोप्ड कहते हैं। बिफोर द सेंट विथ ग्रेटिट्यूड, वह व्यक्ति संत के आगे सिर झुकाते हुए उसका आभार प्रकट करता है। ही डिसाइडेड और निश्चय करता है। डिसाइडेड है निश्चय करता है। टू वर्क हार्ड कड़ी मेहनत करने का। फेस ही स्ट्रगल ब्रेवली एंड रिपे हिज डेब्ट स्टेप बाय स्टेप। और वह सामना करने के लिए बहुत ज़्यादा ब्रेवली बहादुरी से एंड वह हर समस्या का सामना करने के लिए तैयार था। एंड रिपे और चुका देता हिज डेब्ट अपने कर्ज को स्टेप बाय स्टेप एक एक करके। दैट डे उस दिन। ही डिड नॉट जस्ट escape डेथ, उस दिन वह मृत्यु से बच गया। ही डिस्कवर्ड, उसने खोजा। द प्रीसलेस ट्रेजर, उस बहुमूल्य खजाने को। ही ऑलरेडी प्रोसेस्ड, जो कि उसके पास पहले से ही था। हीज लाइफ, उसका जीवन, जो बहुमूल्य था वह उसके पास पहले से ही था। उस दिन उसको ये बात पता चली, उसने इस बात को समझा। मॉरल, नेवर अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। यू आर फॉर मोर प्रीशियस, आप बहुत ज़्यादा कीमती हैं। देन एनी प्रॉब्लम्स यू फेस, किसी भी समस्या से ज़्यादा आपके जीवन के मूल्य है। यही इस कहानी का मॉरल है। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें अपने जीवन को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ये जीवन जो है वह हर समस्या से ज़्यादा मूल्यवान है। समस्याएं आती रहती हैं, जाती रहती हैं, जीवन है तो समस्याएं आएंगी, लेकिन उनका डट कर सामना करना चाहिए। उस समस्या से बाहर निकलने का हमें रास्ते ढूंढने चाहिए, कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत इतनी करनी चाहिए कि समस्या खुद ही हमसे दूर हो जाए और हम सफलता को प्राप्त कर सके। कभी भी अपने जीवन का अंत नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं आती जाती रहती, लेकिन एक बार अगर जीवन चला गया तो वे कभी वापस नहीं आएगा। भगवान ने हमें बहुमूल्य, इतना अधिक मूल्यवान जीवन दिया है, इसको हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इस मूल्यवान जीवन को अगर समस्याओं के लिए, कर्जे के लिए या किसी कारण से नष्ट कर देते हैं तो उसका बुरा भगवान को भी लगता है। इस कहानी से हमको यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन से कीमती कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, और कभी भी हमें अपने आप को कम नहीं आंकना चाहिए। हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, बस ज़्यादा संघर्ष करना है और अपने आप को समझना है।
ठीक है। अगर यही इस कहानी का मॉरल है। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।